जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं DTO क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान। बाद में जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उनके बारे में। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से, टॉपिक तो बहुत बड़ा है पर हमने इसे छोटा करके जो मेन टॉपिक हैं हर पंचवर्षीय योजना में मेन की पॉइंट है उस पर बात करेंगे। आप इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, अगर पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं का ये जो मॉडल था ये कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया था। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी ये स्टार्ट हुई थी 1951 से। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी भारत में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये स्टार्ट हुई 1951 से 1956। किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, तो ये स्टार्ट करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया गया, तो हमारा आर्थिक विकास पे जोर दिया गया और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाएं जो थी ये हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं में ही लाई गई। सबसे जो मेन बात थी इस योजना की, जो हमारी वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 2.1%, और जबकि हमने जो उसे पाया वो था 3.6%। तो कहा जाए अगर ये पंचवर्षीय योजना कैसी रही तो ये बहुत ही सफल रही। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, सेकेंड योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक हमारी स्टार्ट हुई, ये चली थी 1956 से 61 तक। इस योजना के क्या की पॉइंट थे, क्या मेन बातें थी, तो इसमें हमने स्टार्ट किया तीव्र औद्योगिकरण का ज़्यादा से ज़्यादा विकास, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल। ये किस मॉडल पर थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी हमारी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें क्या किया गया, भारी उद्योगों का विस्तार किया गया, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात के जो संयंत्र थे ये हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लगाए गए। इसमें जो हमारा लक्षित वृद्धि दर थी कि हमने क्या सोचा था कि हमें कितना पाना है, वो था 4.5%, और जो हमने पाई वो थी 4.2%, यानी कि जो सोचा था उससे लक्ष्य वृद्धि जो दर थी वो थोड़ी सी कम ही रही। अब चलते हैं अपनी हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी स्टार्ट हुई 1961 से 66 तक। इसमें क्या, किस पे ध्यान दिया गया, कृषि तथा गेहूं उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया। खाद्य पे भारत को आत्मनिर्भर करना था। आप खुद पहले से भी जानते होंगे कि अभी हरित क्रांति अपने देश में नहीं आई है, अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना तक हरित क्रांति नहीं आई हुई है। इसीलिए जो अभी खाद्यान्न पे हैं हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उत्पादकता पर ध्यान दें, गेहूं के और चावल के। राज्यों की विकास गतिविधियों का विस्तार किया गया और शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, यानी कि शिक्षा, अभी एजुकेशन हमारी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी और स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ उतना डेवलप नहीं था। तो इस पर क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना है और शिक्षा और स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती दी गई। यह पूछता जरूर है, बलवंत राय मेहता समिति किसकी सिफारिश थी, पंचायती राज संस्थाओं की अगर बात करेगा तो पूछेगा इसके बारे में किसने राय दी थी, तो उसके बारे में जो कमेटी थी वो थी बलवंत मेहता समिति की। इसमें जो हमने लक्षित रखी थी अपनी वो थी 5.6%, और जो वास्तविक हम पा पाए वो 2.4%। 1966 से 69 में योजना अवकाश हुआ 3 वर्ष का। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना। इससे पहले 3 वर्ष का अवकाश हो चुका है हमारी योजनाओं में। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, बात कर रहा है गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाना है। उन्मूलन का मतलब किसी चीज़ को कम करना। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, मतलब गरीबी को कम करना है और अपने आप को किस पर निर्भर, अपने देश को आत्मनिर्भर होना है।
वो 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग से ही कि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो कोई किया गया था हमारा 1969 में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का प्रवर्तन, अपने देश में आप जानते ही हैं कि उस टाइम सूखा बहुत पड़ता था, उससे निजात पाने के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। विकास की दर हमारी लगभग थी 3.6%। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली वो? 1974 से 79 तक। इसमें क्या था? गरीबी हटाओ के साथ रोजगार सृजन। गरीबी तो हटाना ही है, साथ साथ में नए नए रोजगारों का सृजन करना है, नए रोजगार लाना है। और मूलभूत सेवाएं जैसे क्या होती हैं हमारी? स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, इन सब योजनाओं को क्या करना है? इन सब सेवाओं पर जोर देना था। न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम चालू किया गया। लक्षित वृद्धि जो दर थी हमारी 4.4% थी, और जो हमने प्राप्त करी वो थी हमारी 4.8%, यानी कि जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त किया। 1978 में नवनिर्वाचित सरकार ने योजना समाप्त कर दी गई और रोलिंग प्लान लाया गया। रोलिंग प्लान कब से कब तक चला? 1978, 1979 और 1980। यह एक दौर था जब देश में क्या थी? राजनीतिक अस्थिरता थी। कभी जनता पार्टी बन रही थी, कभी कांग्रेस की पार्टी की सरकार बन रही थी। यह स्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को खारिज कर दिया और नई 6ठी योजना प्रस्तुत की। पर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बनती है और प्रधानमंत्री बनने पर इसको भी खारिज कर देती हैं। रोलिंग प्लान में योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन होता था। रोलिंग प्लान में कह रहा है कि योजना का प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन होता था। अरे भाई, वार्षिक मूल्यांकन होगा ही, क्योंकि ये एक साल के लिए ही बनाई जा रही थी। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 5 साल के लिए बनाई जा रही थी, तो उनमें 5 साल बाद उनका मूल्यांकन होता था। और ये एक साल के लिए बनाई गई हैं तो इसमें वार्षिक रूप से ही मूल्यांकन होगा। और उसी आधार पर अगले वर्ष आवंटन और लक्ष्यों का अपडेट किया जाता था। यानी कि एक साल में चेक किया कि क्या हमने लक्ष्य रखे थे, क्या हमने सोचा था, उसको हम पा पाए हैं या नहीं पा पाए हैं, और अगले साल हमें क्या क्या अपडेट करने हैं या क्या क्या लक्ष्य अपने बनाने हैं। बात करते हैं अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली? 1980 से 1985। मूल नियंत्रणों की समाप्ति करते हुए आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। मतलब जो मूल नियंत्रण सरकार के हाथों में जो मूल नियंत्रण था उसमें उसे क्या किया? समाप्त किया गया, और सरकार क्या बनी? थोड़ी उदार बनी। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत की दिशा माना गया। यह क्वेश्चन पूछता है कई बार कि किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवाद के अंत की दिशा माना जाता है, तो वह है हमारा 6ठी पंचवर्षीय योजना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। पूछेगा किसकी सिफारिश पे करी गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी या किस योजना के अंतर्गत हुई थी, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। पूछेगा किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। लक्षित विकास दर, क्या विकास दर हमने सोच रखी थी? 5.2%। हमने प्राप्त कितनी करी? 5.7%। तो आप कह सकते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना अपने आप में सफल रही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना की। कब से कब तक चलती है ये योजना? 1985 से 1990 तक चलती है। या पूछेगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपने देश में प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारे यहाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसका प्रभाव भी इस पंचवर्षीय योजना पे रहेगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग से औद्योगिक उत्पादक में सुधार लाने पर इन्होंने जोर दिया।
आर्थिक उत्पादकता व खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ रोजगार सृजन। छठी योजना की उपलब्धियों ने सातवीं योजना के लिए मजबूत आधार दिया। हमने बताया था अभी जब छठी योजना की बात कर रहे थे कि वो योजना हमारी कैसी रही थी, सफल रही थी। जो हमने लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्राप्ति किया था। गरीबी निवारण कार्यक्रम चालू किया गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी लाई गई, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था इसी के बीच, तो हमारी 2 साल जो थी ये योजनाओं पर ब्रेक लगाया गया और वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1990 से 92। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी। 1991 और 1992 को वार्षिक योजनाओं के रूप में जाना जाता है। पूछता भी है एग्जाम में कि किन 2 सालों को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना जाता है, तो 1991 और 1992। बताया भी है आपको हमने इस टाइम क्या हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था। ये जो दौर था हमारा आर्थिक स्थिरता का था, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था। विदेशी भंडार हमारे पास बहुत कम बचा हुआ था, यानी कि हमारे पास परचेजिंग पावर बहुत कम थी। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। पूछेगा कि ये कब उदारी, यानी कि ये एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी ठीक है 1991 में आया था इसकी शुरुआत। इसके अंतर्गत क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था उदार हुई। ठीक, हमारी अर्थव्यवस्था को निजीकरण किया गया, प्राइवेट लोगों को भी साथ में लाया गया कि आप लोग भी फैक्ट्रियाँ डालिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, वैश्वीकरण किया गया। बाहर की जो कंपनियां थीं वो भी अपने देश में आईं, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकरण हुई और ग्लोबल हुई। की पॉइंट है बहुत ज़्यादा, हम वही चीज़ें सिर्फ देखेंगे इन योजनाओं में जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, ना ही आपका टाइम बर्बाद करना है हमें। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब स्टार्ट हुई थी? 1992 से 1997। उद्योगों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। हमारे जो उद्योग थे उनको और क्या किया जाएगा, आधुनिक किया जाएगा और उद्योगों को और बढ़ावा दिया जाएगा, उनमें और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। कब भारत सदस्य बना विश्व व्यापार संगठन का, WTO का? 1 जनवरी 1950। कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी पर फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, गांव के विकास पे फोकस किया गया। ऊर्जा, अब देख रहे हैं आप कि LPG अपने यहाँ लागू हो चुका है, तो नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी। नई नई फैक्ट्रियों को क्या चाहिए होगा? कुशल श्रमिक चाहिए होंगे, लाइट चाहिए होगी, बुनियादी ढांचा मीन्स उनको रोड, परिवहन पूरा मेंटेन चाहिए होगा, मानव संसाधन चाहिए होंगे। मानव संसाधन में उन्हें अच्छे इंजीनियर, अच्छे लेबर चाहिए होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी भी चाहिए होगी। लक्षित विकास जो दर थी हमारी इसमें थी 5.6 और हमने जो वास्तविक रूप से जो हमने प्राप्त करी वो थी 6.8%। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ये कैसी रही, सफल रही। अब आते हैं अपनी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यह हमारी चलती है 1997 से 2002 तक। स्वतंत्रता के बाद भारत को विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाने हेतु समावेशी और संतुलित विकास पर जोर दिया गया। भारत को क्या करना है, भारत ने कई नए नए लक्ष्य बना रखे थे, उन लक्ष्यों तक इसे पहुंचाना है। और संतुलित विकास यानी कि सबका विकास हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा विकास कर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अमीर हुए जा रहे हैं और एक वर्ग हमारा गरीबी होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, लगभग सारी जनसंख्या है, सबका आर्थिक प्रभाव ठीक ही ठीक रहे। क्या करना है, सामाजिक न्याय की बात करी गई, मानव के विकास की बात करी गई और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है, इस पर बात करी गई। जो हमारी लक्षित विकास दर थी, जो हमने सोचा था कि हम विकास की दर हमारी कितनी रहेगी 7.1%,
और हमने प्राप्त कितनी कर पाई 6.8%। आगे बात करते हैं अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये कब से कब तक चली? 2002 से 2007 तक। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी और समतामूलक विकास पर जोर दिया गया। जीडीपी वृद्धि 8%, जीडीपी की वृद्धि दर हम लोगों ने कितनी सोची? 8%। गरीबी में उल्लेखनीय कमी, गरीबी में बहुत ज़्यादा ही कमी लाई गई और 80 मिलियन नए रोजगार पैदा किए गए। 2007 तक शिक्षा और मजदूरी कौशल के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया गया। लक्षित विकास दर 8.1% थी और हमने प्राप्त कितनी कर पाई? प्राप्त हमने कर पाई 7.6%। आगे बात करते हैं अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो हमारी स्टार्ट हुई थी 2007 में और ख़त्म होती है 2012 में। मुख्य विषय वस्तु क्या थी, यानी कि अगर बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी तीव्र, फास्ट और समावेशी विकास। मानव संसाधन विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर। मानव संसाधन एक कब बनता है? जब कोई भी मानव डॉक्टर, इंजीनियर या मतलब कोई किसी अगर काबिल है तो वो क्या कहलाएगा? मानव संसाधन कहलाएगा। एक व्यक्ति जो बेकारी घूम रहा है, किसी काम का नहीं है, तो वो मानव संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2009 में। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी? अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। ये जो दौर था, ये वैश्विक वित्तीय संकट का दौर था। पूरी दुनिया में मंदी आई हुई थी। कई देशों में, बड़े बड़े देशों में जो बैंक थे दिवालिया होते जा रहे थे। उसके बाद भी जो हमारा देश था वो प्रगति करता जा रहा था। लक्षित विकास दर जो थी हमारी कितने परसेंट थी? 9% थी और जो हमने प्राप्त करी वो थी हमारी 8%। यह उसके बावजूद है जब पूरी दुनिया में क्या आई हुई थी? आर्थिक मंदी आई थी। अमेरिका जैसे देशों में बड़े बड़े जो बैंक थे उनके वो दिवालिया हो चुके थे, इस कदर मंदी आई हुई थी। अब बात करते हैं अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो स्टार्ट हुई थी 2012 में और 2017 तक चलती है। अगर इसकी थीम की बात करी जाए, तेज, अधिक समावेशी और स्थायी विकास। तेज भी विकास करना है, समावेशी भी करना है, और ऐसा नहीं कि विकास रहे और ना रहे, अमेरिका जैसा आर्थिक मंदी में गड़बड़ कर जाए, तो नहीं, स्थायी विकास करना है। ठीक है, अगर मंदी आती भी है, पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो हम पे कितना कम से कम उसका प्रभाव पड़ सके। समावेशी वृद्धि के साथ पर्यावरणीय सततता। अब हम किस पे बात कर रहे हैं? पर्यावरण। अब हम अपने साथ में विकास तो करेंगे, साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास करेंगे। और बेहतर शासन, तो शासन है, शासन की व्यवस्था है, वो और बेहतर हो सके। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, यानी और 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं का दौर समाप्त हो गया। जो हमारी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये हमारी अगर बोला जाए तो ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है। 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। हमारा जो लक्ष्य था इसमें 8% रखा गया था और अपेक्षा कही गई थी 9% प्राप्त करने की। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आप बेहतर अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ाया है, बस उतना ही पढ़ाया है कि आपको जो मेन क्वेश्चन जैसे कि ये अर्थव्यवस्था है, इसमें क्वेश्चन का जहाँ से पूछेगा, या तो इसकी थीम पूछेगा या पूछेगा लास्ट है या इसके बाद भी कौन सी थी, बस ऐसे ही पॉइंट आपको पढ़ाए हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। जय हिंद।